हेलो फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 अपनी इस लिनक्स की वेल सीरीज़ का। और दोस्तों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो तो आपको बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे लिनक्स की सर्विसेज के बारे में। और हमने अपना बेसिक सारा का सारा कवर कर लिया है। अब हम लिनक्स के एडमिन के फर्स्ट स्टेप की और मतलब आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो हमें जानना है कि लिनक्स की सर्विसेज होती क्या हैं, या ये कैसे काम करती हैं, या इनका रोल क्या है एक्चुअली लिनक्स में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक इसकी पीडीएफ रेडी कर रखी है, एक बार मैं वो ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्टिंग में लेके चलूँगा, क्योंकि जितना अच्छा हमारा बेस होगा उतना ही अच्छी हमारी लिनक्स होती हुई चलेगी। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों, एक हमारे पास मशीन है। मशीन हमारे पास कुछ भी है, कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। चाहे सपोज़ कीजिए हम अगर विंडोज़ की भी बात करें तो विंडोज़ डला हुआ है, या लिनक्स की बात करें लिनक्स डला हुआ है। तो इसमें हम अपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर या पैकेजेस कहें लिनक्स की भाषा में, उन्हें जब इंस्टॉल करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उनकी सर्विसेज भी हमारे सिस्टम में हमें ऑन करनी पड़ती हैं। अगर हम उनकी सर्विसेज ऑन नहीं करेंगे, उन्हें अनेबल नहीं करेंगे, उन्हें स्टार्ट नहीं करेंगे, तो एप्लीकेशन के इंस्टॉल होने के बाद भी या ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद भी वो हमारा वर्क नहीं करता। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी दो तरह की सर्विसेज होती हैं। ठीक है। एक होती है हमारी डिफ़ॉल्ट सर्विसेज, एक होती है कस्टम सर्विसेज। डिफ़ॉल्ट सर्विसेज की बात करें तो अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल जब हम अपने लिनक्स का इंस्टॉल करते हैं तो हमारी ओएस की जो सर्विसेज होती हैं उन्हें हम डिफ़ॉल्ट सर्विसेज कहते हैं। या जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो हमारी इंस्टॉल हो जाती हैं हमारी लिनक्स मशीन में, उन्हें हम डिफ़ॉल्ट सर्विसेज कहते हैं। ओएस की कहें या एप्लीकेशन की कहें, दोनों की सर्विसेज डिफ़ॉल्ट होती हैं जो हमारी ड्यूरिंग ओएस इंस्टॉलेशन हो जाती हैं। आफ्टर दैट अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट पड़ी और हम अपना कोई आरपीएम अलग से इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हमारे बॉस ने कहा कि यार ये तुम्हें काम करना है तो ये सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दो, ये पैकेजेस इसमें इंस्टॉल कर दो अपनी लिनक्स में, तो हम उसके बाद उसको इंस्टॉल करते हैं उस पैकेजेस को, और उसकी जो सर्विसेज होती हैं उसको हम कहते हैं कस्टम सर्विसेज। ठीक है दोस्तों। उसकी जो सर्विसेज होंगी उसे हम कस्टम सर्विसेज कहेंगे, जो हम बाद में आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर लिनक्स इंस्टॉलेशन, आफ्टर ओएस इंस्टॉलेशन हम कोई अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उस पैकेज की सर्विसेज को हम कस्टम सर्विसेज कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में एक्चुअली मैं बेसिक जो हम पढ़ाएंगे सर्विसेज को, उसमें एग्जांपल यूज़ करूँगा मैं crontab और SSH का। crontab और SSH दोस्तों अभी दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिएगा कि ये दोनों है क्या, बस बताता हूँ। ये समझ लीजिए ये एक तरह के टॉपिक हैं हमारे लिनक्स में, crontab भी और SSH भी। जो SSH समझ लीजिए एक तरीके से हमारा कहीं ना कहीं रिमोट के काम में आता है, और crontab एक तरह का शेड्यूलर होता है हमारी ये लिनक्स में कोई भी टास्क हमारा परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इनकी भी अपनी सर्विसेज होती हैं। जो crontab हमारा जो है उसकी सर्विसेज का नाम होता है हमारा crond, और जो SSH है हमारा कोई भी एप्लीकेशन है, कोई पैकेज जो है हमारा SSH का, उसकी सर्विसेज का नाम है SHD। तो इन दोनों को लेके हम जो आगे की अपनी टास्क परफॉर्म करेंगे, जो भी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, इन दोनों को लेके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और इसका एक बार मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। हाँ, और लिनक्स में जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो हम उसको सर्विसेज भी कह सकते हैं, या सर्विस की जगह अगर अब मैं उसे डेमोन कहूँ, या आप कहीं बाहर मार्केट में जाएं, किसी और इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे अगर आपको कोई डेमन कहता है तो दोस्तों इसका मतलब भी सर्विसेज होता है। सेम ऐसे ही यूनिट का मतलब भी सर्विसेज होता है। जैसे कमांड का मतलब हमारा कमांड का और पैकेज इसका सॉफ्टवेयर का मीन्स हमारा सेम होता है, सेम हमारा डेमन सर्विस और यूनिट का मतलब भी हमारा सेम होता है। ठीक है दोस्तों। तो हम किसी भी, जैसे मैंने बताया, अगर हमारा कोई DNS है तो इसकी भी अपनी कोई सर्विसेज होगी, एडैप है तो इसकी अपनी कोई सर्विसेज होगी, FTP है तो इसकी भी अपनी कोई सर्विसेज होगी, VSTP करके होती है इसकी FTP की। तो इन्हें हमें स्टार्ट और अनेबल करना पड़ता है, तब जाके हम जो भी अपना
पैकेज इंस्टॉल करेंगे लिनक्स में, वो हमारा वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों इसका एक स्टेप है, जो अगर आप कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो कैसे परफॉर्म होता है वो, ऐसा ही नहीं कि आपने केवल अपना पैकेज डाल दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पैकेज डाल दिया लेकिन वो चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज को स्टार्ट और अनेबल नहीं किया होता। तो दोस्तों इसका मैंने 4 स्टेप्स के जो मेंशन करे हैं, एक बार देखिएगा, इसको मैं अभी बताऊंगा। मान लीजिए लिनक्स मशीन है, प्री इंस्टॉल्ड या नीड टू इंस्टॉल फर्स्ट। या तो हमारे पास कोई पैकेज है, हम उसे इंस्टॉल करेंगे, या वो पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हमें हमेशा उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद, उस पैकेज को कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें उसके रेस्पेक्टिव जो भी सर्विसेज होगी उसको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हम फिर उस पैकेज को चला के देखेंगे, उस सर्विस को टेस्ट करेंगे कि क्या हमने जो स्टार्ट कर दिया है क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे जो स्टेप्स होंगे ना, हम कोई भी एप्लीकेशन या पैकेजेस करते हैं या जिसकी सर्विसेज स्टार्ट नहीं होती या कोई वर्क नहीं करता, तो ये 4 स्टेप जो दोस्तों मैंडेटरी हैं हमारे लिए जब हम सर्विसेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसका दोस्तों सिंटैक्स होता है किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने का, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। सिस्टम CTL, ठीक है, और अगर हमें किसी सर्विस को स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट, देन उस सर्विस का नेम यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर हमें इसकी सर्विस को रीलोड करना होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम CTL, या स्टार्ट की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीलोड, ये मेंशन किया हुआ है मैंने, और फिर सर्विस का नेम। या फिर अगर हमें किसी सर्विस को रीस्टार्ट करना है, सेम सिस्टम CTL, फिर स्टार्ट की जगह हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रीस्टार्ट और फिर यहाँ पे सर्विस का नेम। तो ये हमारा सिंटैक्स होगा। सेम हम स्टार्ट करने के बाद हम सर्विस को अपनी को एनेबल भी करते हैं, तो वहाँ पे हम स्टार्ट की जगह एनेबल लिख देते हैं, सिस्टम CTL एनेबल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सिस्टम CTL एनेबल, फिर सर्विस का नेम। ठीक है, चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मैंने लिनक्स की मशीन का पुट्टी का कंसोल ले रखा है, पुट्टी पर तो लॉगिन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसका सिंटैक्स मैंने आपको बताया, और इसकी मैं भी फाइल लोकेशन भी दिखाऊंगा कि हमारी सर्विसेज एक्चुअली कहाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, या मैं आपको पहले एक बार एक्चुअली इसकी जो एक्चुअल फाइल लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर हमें अपने सिस्टम में सर्विसेज देखनी हो तो हम ls करेंगे, usr करेंगे, और लिब के अंदर सिस्टम डी के अंदर और सिस्टम के अंदर करते हैं। ठीक है, एंटर करूँ, देखिए ये सारी की सारी इसमें हमारी काफ़ी सर्विसेज हैं। मैं टोटल अगर काउंट करूँ इनको कितना है, तो मैं पाइप लगाऊंगा एंड पाइप नहीं लगा, WC कितनी मेरे पास लाइन है 501। इस पर करंट में मेरे सिस्टम के अंदर 80 सर्विसेज है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका एक पास और होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर मैं कर दूँ ls etc के अंदर सिस्टम डी के अंदर सिस्टम करके। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सारी हमारी ये सर्विसेज होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफिकल डॉट टारगेट वांट्स की भी सर्विसेज होगी, लोकल FS की होगी, नेटवर्क की होगी, ऑनलाइन होगी, सॉकेट होंगे, ये सारी की सारी सर्विसेज होती हैं। लेकिन आप कहेंगे मैंने आपको 2 जगह सर्विसेज दिखा दी, एक दिखाई मैंने आपको ETC के अंदर और एक दिखाई USR के अंदर। तो ये दोस्तों ये चीज़ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ETC के अंदर जो सर्विसेज होती हैं ना, और जो USR के अंदर होती है, दोनों सेम ही होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, USR के अंदर हमारी जो ओरिजिनल फाइल होती है, ओरिजिनल सर्विसेज होती हैं, और जो ETC के अंदर जो होती हैं ये हमारी लिंक्ड होती हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ भी। सपोज़ कीजिए मैं ls-l करता हूँ और ETC टैब के अंदर सिस्टम डी के अंदर एक बार मैं मल्टी यूजर टारगेट की आपको सर्विस दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों,
ये अभी मैंने कमांड चलाई है और इसको स्क्रीन को मैं पुट्टी को फुल साइज कर लेता हूँ। देखिए ये सारी की सारी हमारी लिंक फाइल हैं जो कि कहाँ लिंक हो रही हैं। देखिए ये सर्विस का नेम है जो ये कह रहा है। एक्चुअली ये जो सर्विस है ना दोस्तों यहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसे ही हम कोई भी सर्विस देखें, NFS क्लाइंट की देखें तो इसकी सर्विसेज एक्चुअली यहाँ पे पड़ी हुई है। LS-L का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लिंक फाइल देखते हैं और ये लिंक क्या होता है, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने मेरी सारी की सारी वीडियो देखी हैं तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि मैंने क्या किया और कैसे ये सर्विसेज आई। देखिए SSHD की भी सर्विसेज है यहाँ पे और जो कि लिंक है हमारी सिस्टम के अंदर। तो मैंने बता दिया कि ये जो फाइल होती हैं ETC के अंदर ये हमारी लिंक फाइल होती हैं जो ओरिजिनली लोकेट होती हैं यूजर लिव सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं इनकी सर्विसेज पे। सपोज़ कीजिए कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई ये पैकेज या कुछ भी इंस्टॉल किया या फिर उसकी कोई भी सर्विस हमारी बंद पड़ी है। स्क्रीन को क्लियर करता हूँ मैं। हमारी सपोज़ कीजिए सर्विसेज है SSHD, ठीक है। SSHD अगर मुझे इसे बोले तो स्टार्ट करना है तो मैंने आपको इसका सिंटैक्स बताया था, सिस्टम CTL स्टार्ट फिर उसके बाद सर्विस का नेम। तो SSHD सर्विस है हमारी SSH की। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, स्टार्ट करने के बाद सर्विसेज को एनेबल भी ज़रूर कीजिएगा तभी ये हमारी परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब एक तो होती है कि हमने स्टार्ट कर दी और एनेबल भी कर दी, ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमें क्या प्रूफ है यार मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं is-active, हमारी एक्टिव है या नहीं ये मैं बता देगा। देखिए मैंने कमांड यहाँ पे टाइप करी और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने हमें दिखा दी कि सर्विस हमारी यहाँ पे अभी एक्टिव है। ठीक है, या फिर हम इसका इज एक्टिव ना टाइप करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं सर्विसेज का। ये थोड़ा आउटपुट थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाली जो इज एक्टिव थी इसकी ने केवल एक लाइन में आपको दे दिया, एक वर्ड में, लेकिन इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। ये आया। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि इसकी सर्विसेज हमारी एक्टिव है। ठीक है, और स्टेटस में हमारा अनेबल और डिसेबल भी बताता है। तो ये देखिए ये हमारा अनेबल भी है। तो ऐसे हम स्टेटस चेक करते हैं इसका और इज एक्टिव से हम पता करते हैं कि कैसे केबल एक्टिव है या नहीं। तो और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मेरे दिमाग में आ गई, मैं इसको दोस्तों जब भी हमारी कोई सर्विसेज रन करती है ना, अगर वो बंद हो जाती है और दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो इनका एक प्रोसेस आईडी जनरेट होता है। प्रोसेस मतलब एक सारे के सारे जितने भी प्रोसेस हमारे जो रन करते हैं हमारे लिनक्स के अंदर एक क्यू में करते हैं, मतलब कि हर प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी अपनी मिलती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं अपनी प्रोसेस आईडी आपको दिखाता हूँ। एक PID कमांड है, PID ऑफ cron d एक सर्विस का नेम है cron टैब की। तो इसकी PID मैं आपको दिखाता हूँ। PID ऑफ cron d अभी आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे 2683 है। ठीक है, अगर हम cron d की सर्विसेज को बंद कर दें, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं cron d की सर्विसेज को बंद कर दूँ तो मेरा प्रोसेस यहाँ पे किल हो जाएगा। तो ये जो मेरे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि अगर इसके बाद कोई सर्विसेज यहाँ पे चल रही है या कोई इससे पीछे भी जाए 2683 है तो इसके बाद कोई 2684 होगी या 2685 होगी या 30 समथिंग कुछ भी होगी, तो ये प्रोसेस आईडी जो भी इसके बाद वाला सर्विसेज होगी उसको मिल जाएगी और ये प्रोसेस आईडी हमारी रिलीज़ हो जाएगी। और जब हम दोबारा से कभी cron d को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमने इसको स्टॉप किया तो इसके पास इसका प्रोसेस किल हो गया तो इसके पास कोई प्रोसेस आईडी नहीं होगी। लेकिन जब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे और एनेबल करेंगे तो क्या हमें सेम प्रोसेस आईडी मिलेगी? नहीं, हमें इसकी डिफरेंट प्रोसेस आईडी मिलेगी क्योंकि अभी प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है cron d का, तो ये अपना पीछे जाके क्यू में लग जाएगा। ठीक है, तो इसको अपना एक अलग प्रोसेस आईडी मिलेगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, सबसे पहला जो प्रोसेस जब हमारा सिस्टम बूट होता है ना,
तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा सिस्टम डी होता है। एक बार बता देता हूँ मैं, PID ऑफ सिस्टम डी की अगर मैं चेक करूँ, ये भी हमारी सर्विसेज है, सर्विस है हमारी ये सिस्टम डी। जब हमारा ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहली जो सर्विस हमारी रन होती है ना, सिस्टम डी होती है। देखें, PID स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऑफ सिस्टम डी, देखिए 1 आ गया। मैंने कहा ना, सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा रन होता है वो सिस्टम डी का ही होता है, इस सर्विसेज का 1 आ गई इसलिए। ठीक है, आप इन पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा कि ये क्या है, ये रैल 8, ये रैल 8 में हम काम कर रहे हैं। अगर हम रैल 7 या फिर हम 6 विक्स में करते हैं तो ये सब हमें नहीं दिखाई देता। अभी इस पर ज़्यादा जोर मत डालिए, ये इसके कुछ पुराने प्रोसेस होते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि इसकी केवल प्रोसेस ID 1 है, सिस्टम डी की प्रोसेस ID हमारी 1 होती है। ठीक है, और मैंने कहा कि प्रोसेस ID हमारी चेंज हो जाती है अगर मैं इसको बंद कर दूँ, तो अभी इसकी प्रोसेस ID 2683 है जो कि हमारी चेंज हो जाएगी। चलिए एक बार करके देखते हैं। मैं PID अभी पहले चेक करते हैं हमारी एक्टिव है या नहीं, एक्टिव है या नहीं। PID ऑफ क्रोन डी, सॉरी मुझे प्रोसेस ID नहीं, मुझे चेक करनी है सिस्टम CTL से, दिखा रहा है एक्टिव है। ठीक है, हम इसे बंद कर देते हैं। अभी स्टॉप कर दी मैंने और सर्विस को डिसेबल भी कर दी। ठीक है दोस्तों, हमारी सर्विस स्टॉप भी हो गई और डिसेबल भी हो गई। अब एक बार मैं इसकी PID चेक करूँगा, PID ऑफ किसकी चेक करनी है हमें, क्रोन डी की। आई कुछ नहीं आई, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आई। अब एक बार हम इसकी दोबारा से सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले प्रोसेस ID थी हमारी 2683, आपको याद होगा, नहीं है तो ये देख लीजिए, गाली क्यों दे रहे हो यार। सिस्टम CTL और स्टार्ट करते हैं अपनी इसको क्रोन डी को। ठीक है, और इसे अनेबल कर देते हैं साथ ही साथ। ठीक है, मैंने इसको एनेबल भी कर दिया सिस्टम CTL से। आपको ये दिखा रहा है कि ये हमारी अनेबल हो गई है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। सिस्टम CTL स्टेटस बता दो भाई, हमें किसका स्टेटस जानना है, हमें क्रोन डी का। एक्टिव हो गई है हमारी, ये देखिए, और एनेबल हो गई है। ठीक है, ये थी हमारी कमांड जो हमने अभी रन की। ठीक है, 2683 इसका पहले था प्रोसेस। एक बार चेक करते हैं, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मुझे चेक करना है PID ऑफ क्रोन डी की। क्या कहा था मैंने, प्रोसेस ID इसकी चेंज हो गई इस सर्विसेज की, क्योंकि पहले हमने जो बंद करी वो प्रोसेस ID किसी और ने एक्वायर कर ली होगी, लेकिन अभी करंट में इसकी प्रोसेस ID ये है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो होप आपको सर्विसेज का थोड़ा बहुत पता लगा होगा, कुछ आइडिया हुआ होगा। मैंने आपको बताया कि सिस्टम में सर्विसेज को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे अनेबल करते हैं और कैसे उसकी प्रोसेस ID देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, अगर ये मैं अभी रैल 8 में प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ और 7 में भी सिस्टम CTL आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप रैल 6 यूज़ कर रहे हैं या कोई पुरानी रैल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिस्टम CTL का यूज़ नहीं होता था। वहाँ पे हम सिस्टम CTL की जगह, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी ये कमांड चल जाएगी, लेकिन ये लिंक्ड कमांड कर रखी है इन्होंने इसमें। उसमें सिंटैक्स क्या होता था, रैल 6 में सर्विस लिखते थे हम, और यहाँ पे SSHD का एग्जांपल ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे सर्विस का नेम होता था और फिर यहाँ पे हमारा होता था स्टार्ट। देखिएगा, मैं एंटर करूँगा, देखिए इसने हमारी सर्विस स्टार्ट तो कर दी, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है भाई साहब इस सिस्टम CTL पे। इसने कमांड तो चला दी कि क्या कोई नहीं, पुराना बंदा है, चलो कमांड चला देता हूँ मैं इसकी। ये भी रैल 8 हो सकता है पहली या दूसरी बार कर रहा हूँ, इसलिए लाइनेक्स ने पे दया करके लाइनेक्स 8 वालों ने
इसकी एक लिंक कमांड क्रिएट कर दी कि ठीक है आप चलाओगे तो ये कमांड, लेकिन कमांड पीछे जो रन होगी ना वही ये ही रन होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। ये मैं रेल 6 की बताता, रेल 6 का सिंटैक्स हमारा इस तरीके का होता था। सेम ऐसे आपको अगर अनेबल करना हो तो रेल 6 में अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे chk config टाइप करना होता था, उसके बाद सेम सर्विस का नेम और यहाँ पे ऑन करना होता था। जैसे वहाँ पे अनेबल डिसेबल होता है, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ होता था। तो ऑन किया, देखिए सेम हमें मिला। फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट इसने भी भाई सिस्टम CTL अनेबल, देखा हमने कमांड तो ये चलाई, ठीक है रेल 6 वाली, लेकिन हमारी रेल 8 में ये उन्होंने रिडायरेक्ट कर दी इस कमांड को। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको साथ के साथ बता दिया, अगर कोई रेल 6 पे प्रैक्टिस करेगा कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए कि यार मेरी सिस्टम CTL की मेरी कमांड तो चली नहीं थी, तो दोस्तों वहाँ पे ये सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड होगी, और एनेबल डिसेबल करने के लिए ये कमांड होगी हमारी। ऑन की जगह जब ऑफ आ जाएगा जब हम डिसेबल करेंगे। तो दोस्तों और मैं आपको क्या बता सकता हूँ सर्विसेज के बारे में। हाँ, एक चीज़ और, अगर हमें चेक करना हो कि हमारी सारी की सारी सर्विसेज जो हैं डिसेबल हैं और अनेबल हैं, वो हमें दिखाई दे जाएं एक साथ, तो हम कैसे देखेंगे। तो वहाँ पे हम टाइप करेंगे 2 मिनट, सिस्टम नहीं, उसका हमें उसके पाथ पे जाना पड़ेगा। ये मैंने मेंशन कर रखा है नीचे की साइड, ये रहा। अगर हमें सिस्टम अनेबल और चेक करना हो तो ये रहा सिस्टम CTL लिस्ट यूनिट फाइल, ये आपको टाइप करना होगा। सिस्टम CTL यहाँ पे लिस्ट यूनिट -फाइल, ठीक है दोस्तों। एंटर करूँ मैं, देखिए यहाँ पे इसने हमें दिखा दी भाई साहब, देखो ये आपकी सर्विसेज हैं, ये इसने दिखा रखा है कि ये सर्विस डिसेबल है, अनेबल है, डिसेबल है, ये अनेबल है, ठीक है इस तरीके से। अब हमें चेक करनी है कि यार हमें वो सर्विसेज दे दो जो अनेबल हों, ठीक है। हमने ग्रैब कमांड पड़ी हुई है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अनेबल्ड भाई मुझे निकाल के दे दो, इसने कहा बिल्कुल अनेबल टाइप किया, इसने दिखा दिया ये सर्विसेज हमें करंट में हमारी अनेबल्ड हैं, ठीक है दोस्तों। सेम हमें अगर डिसेबल की चाहिए तो यहाँ पे ग्रैब कर लेंगे हम डिसेबल को, इसने दिखा दिया ये सर्विस हमारी डिसेबल्ड हैं, ये सब हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। सर्विसेज में काफ़ी चीज़ें मैंने आपकी कवर कर दी। हाँ, एक और चीज़, सपोज़ कीजिए कि हमारी कोई सर्विसेज, इसे क्लियर कर देता हूँ, कोई ऐसी सर्विसेज है जो हमारी बंद है, ठीक है, हमने उसे एक्टिव करी, ठीक है, सर्विसेज को हमने स्टार्ट किया और एनेबल किया, लेकिन स्टार्ट और एनेबल करने के बाद ना उसने हमारी मशीन में कुछ मिसबिहेव करने स्टार्ट कर दे कि हमारे उससे प्रॉब्लम आने लगी हमारे मशीन में उस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमें पता पड़ गया कि हमारी उस सर्विसेज से प्रॉब्लम आ रही है। सपोज़ कीजिए वो सर्विसेज है फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल जैसे हमने ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, सिस्टम में हमारा कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। हमें तो पता है, हम चले गए या हमने रिजाइन दे दिया उस कंपनी से, कोई दूसरा बंदा आया, कोई दूसरा एडमिन आया, उसने उस सर्विस को फिर से स्टार्ट किया और फिर से वो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने का कंसेप्ट आया दोस्तों मास्क, ठीक है। कैसे इसको काम करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ कीजिए कि ये मेरी कोई सर्विसेज है सिस्टम CTL, मैंने कोई स्टार्ट करी, मैंने आपको बताया था, एग्जांपल लेते हैं हम फायरवॉल का। सिस्टम CTL स्टार्ट, कुछ मिस टाइप कर रहा हूँ क्या मैं, एक और चेक कर लेता हूँ कहीं सिंटेक्स मेरा गलत तो नहीं है। फायरवॉल डी, देखिए अच्छा ये मैंने पहले से अच्छा, पहले एक बार मुझे इसको, मैंने ऑलरेडी इसको मास्क कर रखा है या ऑलरेडी मास्क है ये, तो इसको पहले मैं अनमास्क कर लेता हूँ क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इसमें पहले से अप्लाइड है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। ये सपोज कीजिए मैंने कमांड टाइप करी systemctl स्टार्ट कर दो मेरी फायरवॉल की सर्विसेज को। ठीक है, कमांड मेरी टाइप हुई और बाद में हम इसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है, हमने फायरवॉल की सर्विस अपनी ऑन कर दी और मेरी मशीन का इंटरनेट सपोज कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कभी कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, किसी दूसरी मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो यार ये दिक्कत हो गई समझ कीजिए। तो अब मैं क्या करूँगा यार, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको स्टॉप कर दूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया और यहाँ से जाके मैंने इसे डिसेबल भी कर दिया। ठीक है, मैंने इससे स्टॉप भी कर दिया, डिसेबल भी कर दिया। लेकिन सपोज कीजिए कोई दूसरा लिनक्स एडमिन आया और वो इसे अनेबल कर देता है, तो फिर से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे जो है systemctl मास्क फायरवॉल डी लगा देता हूँ। मतलब इस सर्विस को भाई मैं क्या कहता हूँ, इस सर्विस को मास्क कर दो। ठीक है, ये सर्विस हमारी बंद है और इसको जो है ना मास्क कर दो कि कोई भी लिनक्स एडमिन या कोई भी दूसरा बंदा आके जब इस मशीन को इसको ओपन करे ना, तो उसे एक वार्निंग मिल जाए। ठीक है, वार्निंग मिल जाए और हमारा फायरवॉल डी की सर्विसेज हमारी स्टार्ट ना हो। क्योंकि जैसे ही हमारा जो दूसरा लिनक्स एडमिन देखेगा कि इस पर तो मास्क लगा हुआ है, वो समझ जाएगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके साथ, इसलिए किसी ने इसको मास्क किया हुआ है। ठीक है, एंटर करते हैं। ये कह रहा है डेव हमारा इसने नल कर दिया है, मास्क कर दिया इसे। ठीक है, अब एक बार इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और systemctl को ऑन करके देखता हूँ मैं। स्टार्ट करेंगे हम, फायरवॉल डी को। ठीक है, ये कह रहा है फेल टू स्टार्ट, इसने मना कर दिया भाई साहब मैं ऑन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि फायरवॉल डी की सर्विस हमारी मास्क है, मास्क की हुई है भाई साहब, इसे स्टार्ट नहीं कर सकता। तो हमारे लिनक्स एडमिन को पता पड़ जाएगा जो भी नया आएगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है इससे, इसलिए यहाँ पे जो बंदा पहले था उसने इसे मास्क किया हुआ है। ठीक है, लेकिन सपोज़ कीजिए उसने इसकी जो भी इसमें लैग थी उसको ढूंढ के इसको एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो अब हम इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसको ऑन करने से पहले हमें इसे अनमास्क करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे टाइप करेंगे systemctl अनमास्क और यहाँ पे सर्विस का नेम systemctl अनमास्क किया, हाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसने अनमास्क कर दिया। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या ये अब हमारी ऑन होगी या नहीं। स्टार्ट किया, हमने इसकी दिक्कत दूर कर दी, स्टार्ट किया हो गई, अनेबल किया, अनेबल भी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मास्क का और अनमास्क का भी कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। अनेबल डिसेबल जो सारी सर्विसेज कहाँ से दिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। हमारा जो सर्विसेज का पाथ होता है कहाँ से बनता है मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये हमारा थोड़ा सा सर्विस का पार्ट था। आज से हमने अपनी लिनक्स एडमिन वाली जो क्लास है वो एक्चुअली हमने शुरू कर दी है, बेसिक हमारा कवर हो चुका है। अब हम एडमिन के लेवल पे चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो सर्विसेज आपका हो गया। तो दोस्तों बस आज की क्लास के बारे में इतना ही। आगे की क्लास में देखता हूँ मैं क्या कवर करूँगा, हो सकता है मैं रन लेवल कवर करूँ मैं आगे की क्लास में। तो फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह बस अपना प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।